2022 में रिलीज होने वाली शानदार क्राइम और सस्पेंस मूवी आउटफिट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 1956 का समय है जब शिकागो के अंदर लेनर्ड नामी एक टेलर कपड़े की कटिंग कर रहा होता है, जिसकी रिसेप्शनिस्ट का नाम मेल्बा है। इनकी शॉप में काफी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। इनकी शॉप के अंदर एक लेटर बॉक्स भी पड़ा हुआ है। इस लेटर बॉक्स के जरिए गैंगस्टर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और आउटफिट नामी एक ऑर्गेनाइजेशन इनको हुकूमत और FBI की मुखबरियां देती है। तभी शहर के गैंगस्टर रॉय का बेटा रिची और उसका गार्ड फ्रांसिस वहां पर आते हैं, जो टेलर को बाहर जाने का कहते हैं ताकि वो लेटर लेकर पढ़ सकें। लिनेट बाहर आकर मेल्बा से बातें करने शुरू कर देता है। मेल्बा उसे बताती है कि उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, वो जल्द ही नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने के लिए जाना चाहती है। लिनेट उसे कहता है कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। ये सुनकर मेल्बा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद रिची और फ्रांसिस वहाँ से चले जाते हैं। लिनेट अपनी शॉप में ही काम करते करते रात को सो जाता है। तभी वहाँ पर रिची और मेल्बा आते हैं और शॉप पर आकर बातें करते हैं। असल में रिची ही इसका बॉयफ्रेंड था। लिनेट छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे काम खत्म करने के बाद मेल्बा वहाँ से चली जाती है। तभी रिची और फ्रांसिस वहाँ पर आ जाते हैं। रिची को गोली लगी होती है और वो इंजर्ड होता है। बाहर काफी ज्यादा पुलिस भी घूम रही होती है। लिनेट इस सारी सिचुएशन से काफी ज्यादा घबरा जाता है। फ्रांसिस रिची को टेबल पर लिटा देता है और उसके बाद फ्रांसिस डॉक्टर्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं आता। फ्रांसिस लिनेट को कहता है कि तुम कपड़े सिलाई करने के काफी ज्यादा माहिर हो, तुम इसके जख्म को भी सिलाई कर दो। लिनेट कहता है कि मेरे पास तो कपड़ों वाली सुई है। फ्रांसिस उसे गन निकालकर धमकाता है, जिसके बाद लिनेट शराब से इसके जख्म को साफ करता है और जख्म को सीने लगता है। रिची वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फ्रांसिस लेटर से मिलने वाली ऑडियो टेप को निकालता है और लिनेट को देकर कहता है कि मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। ये टेप किसी को मिलनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिनेट उसे कहता है कि मैं तुम लोगों के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये टेप मुझे देकर तुम मुझे अपने साथ मुसीबत में डाल लोगे। मेरा तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस चक्कर में मत उलझाओ। तभी फ्रांसिस कहता है कि इसके अंदर हमारी खुफिया मीटिंग की रिकॉर्डिंग है। इसमें किसी गद्दार के बारे में भी बताया गया है, जिसकी मदद से FBI को हमारी सारी जानकारी मिल रही है। अब मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया और तुम हमारे सीक्रेट को जान गए हो, इसलिए तुम भी हमारा हिस्सा हो। लिनेट ये सारा कुछ सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है। लिनेट अपना काम करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद रिची को होश आ जाता है। रिची लिनेट को थैंक्स कहता है और फ्रांसिस के वहाँ पर ना होने की वजह से परेशान हो जाता है और इससे पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ पर है। लिनेट रिची को बताता है कि वो किसी ऑडियो टेप के बारे में किसी से मिलने के लिए गया हुआ है। रिची ये बात सुनकर सोचता है कि फ्रांसिस ही वो गद्दार है जो FBI को हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। कुछ देर के बाद फ्रांसिस वहाँ पर आ जाता है। रिची उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। फ्रांसिस बताता है कि मैं उस टेप को प्ले करने का बंदोबस्त करने गया था। एक दुकान का पता करके आया हूँ और वो हमें टेप चलाने के लिए राजी हो गई है और मैं टेप चलाने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। रिची उसे कहता है कि तुम अकेले नहीं जा सकते, जब तक मेरे पिता यहाँ पर ना आ जाए मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। फ्रांसिस रिची को कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इसी बात पर दोनों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है। इनके झगड़े के दौरान इसके हाथ से गिर के सूटकेस गिर जाता है, लेकिन उसमें कोई भी टेप नहीं होती बल्कि वो खाली होता है। रिची अपनी गन निकालकर फ्रांसिस पर तान का सवाल करता है कि वो टेप कहाँ पर है। फ्रांसिस कहता है कि तुम मेरे साथ खेल मत खेलो, ये टेप तुमने खुद छुपाई है। तभी लिनेट को टेबल के साथ धक्का लगता है, जिसकी वजह से रिची का ध्यान इस तरफ होता है, तो फ्रांसिस गोली मार के रिची को वहीं पर खत्म कर देता है। लिनेट ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फ्रांसिस तभी दुकान की तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पर टेप नहीं मिलती। तभी दरवाजे पर राय और इसका गार्ड आके दस्तक देते हैं। फ्रांसिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और रिची की डेड बॉडी को छुपा देता है। तभी रॉय अंदर आता है और फ्रांसिस से मिलता है। रॉय फ्रांसिस से रिची और टेप के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि काफी देर से उसको नहीं देखा, वो टेप रिची के पास ही है। तभी रॉय कहता है कि तुम तुरंत जाओ और रिची और टेप को मेरे पास लेकर आओ, मैं तब तक यहाँ पर इंतजार करूंगा। फ्रांसिस ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। रॉय लिनेट को बताता है कि एक आउटफिट नामी तंजीम है जिसके मेंबर से हम कभी भी नहीं मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द हमें अपना हिस्सा बना लेंगे। वो हमें बहुत ही कीमती जानकारी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि FBI और हुकूमत हमारे बारे में क्या करने वाली है। बातें करते हुए रॉय को वहाँ पर रिची का कोड नजर आता है। वो इसको पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिनेट ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो रॉय को जैसे ही फ्रांसिस का नाम लेता है, तभी फ्रांसिस मेल्बा को गन पॉइंट पर लेकर अंदर आ जाता है। वो रॉय से कहता है कि मुझे इस लड़की पर शक है कि इसने रिची को मार दिया है। रॉय ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो पहले लिनेट से सवाल करता है कि तुम क्या बताने वाले थे, जिस पर लिनेट झूठ कहता है कि फ्रांसिस ने आपके दुश्मन गैंग ला फोंटेन के 4 लोगों को मार दिया था जो इस टेप के पीछे यहाँ पर आए थे। रिची से कोई भी दुश्मन नहीं मारा जा सका था, इसलिए वो उस गैंग की लीडर को मारने के लिए उसके पीछे गया है। फ्रांसिस कहता है कि रिची ला फोंटेन को मारने नहीं बल्कि मेल्बा के घर पर गया था, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था और पैसों के लिए इसने रिची को मार दिया है। मेल्बा कहती है कि ये सारा कुछ झूठ
है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा। राय सच उगलवाने के लिए मेल्बा को दूसरे रूम में ले जाने लगता है, तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। लिनेट जैसे ही फोन उठाता है तो बात करने के बाद वो राय को कहता है कि ये रिची की कॉल थी, वो आपको किसी जगह पर बुला रहा है और वो टेप भी उसी के पास है। तभी लिनेट राय को एक पेज के ऊपर लोकेशन लिखकर देता है, जिसे लेकर राय अपने गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस लिनेट को कहता है कि तुमने काफी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किया और राय को बातों में उलझाकर यहाँ से चलता किया, लेकिन वो उससे पूछता है कि रिची को तो मैंने मार दिया था, फिर ये फोन पर कौन था? तो लिनेट कहता है कि वो मेरा कस्टमर था। तभी फ्रांसिस कहता है कि खतरा भी टला नहीं है, मुझे मेल्बा को मारना होगा ताकि मैं खुद को बचा सकूं। मेल्बा वाली बात पर राय को तो यकीन आ जाएगा, लेकिन जब उस लोकेशन पर पहुंचेगा तो उसे वहां पर रिची नहीं मिलेगा। तभी वो यहाँ पर वापस आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि मेल्बा ने अपने जुर्म का इतराफ किया था और ये मुझ पर हमला करने वाली थी, तभी मैंने इसको मार दिया। तभी लिनेट उसे समझाता है कि तुम्हें मेल्बा को नहीं मारना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाली है। लिनेट बताता है कि मेल्बा ला फोंटेन को राय की लोकेशन बताकर राय को खत्म करवा सकती है। फ्रांसिस कहता है कि ये ला फोंटेन को किस तरह से बता सकती है। तभी लिनेट उसे बताता है कि एफबीआई की असल जासूस यही है। एफबीआई ने इसी की मदद से वो ठिकाने जानकर वहां पर अपनी टेप रिकॉर्डर्स लगाकर तुम लोगों की मीटिंग्स रिकॉर्ड की हैं। मेल्बा का प्लान इससे भी कुछ आगे का था, ये ला फोंटेन से ये टेप देकर पैसे लेने वाली है। मुझे इस बात का इसलिए पता है क्योंकि मैंने इस पर काफी देर से नजर रखी हुई है। फ्रांसिस ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लेनेट एक कोट को काटकर इसकी जेब से टेप निकाल कर देता है और वो फ्रांसिस को टेप देकर कहता है कि अगर रॉय मारा जाए तो उसके बाद फिर तुम इस शहर के डॉन बन जाओगे। ला फोंटेन जब ये टेप लेने के लिए यहाँ पर आए तो तुम उसे मार देना, फिर पूरे शहर के अंदर सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा। ये सारी बात सुनकर फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो मेल्बा से कहकर ला फोंटेन को कॉल करवाता है। कुछ देर के बाद ला फोंटेन अपने गार्ड्स के साथ उसी शॉप पर आ जाती है। फ्रांसिस इसके अंदर आने से पहले वहां पर छुप जाता है। ला फोंटेन मेल्बा से टेप मांगती है, लेकिन लेनेट कहता है कि ये ब्रीफकेस जो तुम्हें दे रही है ये खाली है, इसमें वो टेप नहीं है। साथ ही वो ला फोंटेन को इशारा करके फ्रांसिस के छुपे होने का बता देता है। इसके साथ ही ला फोंटेन के गार्ड्स वहां पर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। जैसे ही फ्रांसिस बाहर निकलकर ला फोंटेन पर अपनी गन तान लेता है, तभी ला फोंटेन के गार्ड्स भी फ्रांसिस पर अपनी गन तान लेते हैं। ला फोंटेन तभी फ्रांसिस को बताती है कि राय को तो मैंने बड़ी आसानी से खत्म कर दिया, अब उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स की बारी है जिनको मैं बहुत आसानी से खत्म कर दूंगी। इसके बाद शहर पर सिर्फ मेरा राज होगा। फ्रांसिस ला फोंटेन को कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। लेनेट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी गन में तो गोलियां ही नहीं हैं। फ्रांसिस अपनी गन को चेक करने लगता है, तभी इसका ध्यान इधर होने की वजह से ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद ला फोंटेन के गार्ड से गोली मार के वहीं पर गिरा देते हैं। ला फोंटेन वहां से टेप लेकर चली जाती है। मेल्बा लेनेट से कहती है कि काम तो सारा खत्म हो गया, अब ये टेप हमने ला फोंटेन को सेल कर दी है तो आउटफिट वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी लेनेट उसे बताता है कि जो टेप ला फोंटेन लेकर गई है वो असल टेप नहीं है। फिर वो टेप रिकॉर्डर से एक और टेप निकाल कर बताता है और कहता है कि इस टेप में ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है। तभी वो ये भी रिवील करता है कि आउटफिट नामी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो सारे लेटर खुद ही लिखा करता था। मैंने ही राय गैंग को खत्म करने के लिए ये प्लान किया था और मैं कई माह से इसके ऊपर काम कर रहा था और तुमने भी अनजाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की है। अभी ओरिजिनल वाली टेप तुम FBI को दे देना ताकि वो राय गैंग के बाकी लोगों को आसानी से खत्म कर सकें और ला फोंटेन का भी खात्मा हो जाएगा। मेल्बा वो टेप और पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। वो लेनेट को भी अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन लेनेट उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। तभी मेल्बा वहां से अकेली चली जाती है। लेनेट अपनी दुकान पर पेट्रोल छिड़ककर इसे आग लगाने लगता है। तभी फ्रांसिस उठकर इसके हाथ पर गोली मार देता है। फ्रांसिस अभी मरा नहीं होता। वो जैसी दूसरी गोली चलाता है तो इसको पता चलता है कि इसकी गन में गोली नहीं है। तभी वो चाकू निकालकर लेनेट को मारने लगता है, लेकिन लेनेट बच जाता है। तभी लिनेट इसको अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी लंदन का डॉन हुआ करता था। दुश्मन गैंग ने मेरे घर को जला दिया जिसमें मेरी बेटी और मेरी पत्नी मारी गई और उन्होंने मेरी दुकान को भी आग लगा दी। उसके बाद मैंने ये काम सीखकर यहाँ पर ये दुकान बनाई और ये सारा प्लान किया ताकि मैं सभी गैंगस्टर्स को खत्म करके अपना बदला ले सकूं। इसके बाद हम इस दुकान को आग लगे हुए देखते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।